हेलो स्टूडेंट्स, चलतु स्टार्ट करवा एसोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मु थ्योरी सब प्रोवाइड कर देछि, आपण थ्योरी माने थ्योरी टॉपिक्स गुरा देखिदबा। एबे ता ऊपर बेस करके हम क्वेश्चन करबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम whose sides are in the ratio 3:2 and area is 243 cm square and angle between two adjacent side is 30 degree। तो जदि मोर साइड रेशियो 3:2 अच्छी तो गोटे साइड टाक मु 3x नहीं जी, आउ गोटे साइड टाक 2x नहीं जी। धरतु ए साइड है 3x, तो यहाँ कौन हो, यहाँ 2x हो। दिस साइड इज ऑल्सो 3x एंड दिस साइड इज ऑल्सो 2x। ए एंगल टा दीटा एडजेसेंट साइड रे एंगल केते अच्छी 30 डिग्री अच्छी। तो मोर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to theta of adjacent side ro product into sine of the angle between them। तो 30 डिग्री है गला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन अछि केते 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। इठी एटा कोन हे जिवो, दिस इज इक्वल टू मोर 6x स्क्वायर इनटू sin 30 रो वैल्यू केते हे जिवो, sin 30 रो वैल्यू मोर 1/2 हे जिवो हैला। तो x स्क्वायर रो वैल्यू केते आसी जिवो, x स्क्वायर रो वैल्यू आसी जिवो 243 डिवाइडेड बाय एटा कटि जिवो या साथरे ये 3 हे जिवो डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 81। तो x रो वैल्यू 9 आसी गला। अच्छा, एबे से कहूची x रो वैल्यू मते 9 मिली गला। एबे से कहूची कि मते पेरीमीटर दरकार। पेरीमीटर कोन हबो, 2x + 3x + 2x + 3x टोटल केते गला 10x हे गला। तो पेरीमीटर केते हे जिवो 10x है जो। तो 10 × 9 दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ये मोर पेरीमीटर आसीगला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हैला, द रेशियो बिटवीन द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 3:5 is 3:5 and its area is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बिगर डायगोनल। तो गोटे डायगोनल को मु 3x नेबी, आ गोटे डायगोनल को मु 5x नेबी। याकू d1 ने जिबा, याकू d2 ने जिबा। तो एरिया ऑफ रोम्बस कौन हबो, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2। तो हाफ d1 केते अछि 3x अछि, आउ d2 केते अछि 5x अछि एंड दिस इज इक्वल टू 120 आसीगला हैला। तो मोर वैल्यू केते आसीबो एथिरे, x स्क्वायर रो वैल्यू आसी जिवो मोर 120 इनटू मोर 2 डिवाइडेड बाय 15 आसी जिवो हैला। तो याकू सॉल्व करिया, याकू सॉल्व करले वैल्यू टा केते आसीबो 15 × 8 दिस इज इक्वल टू 16। तो x रो वैल्यू केते 8 आसी जिवो। मु माइनस साइन काहे कलोनी, काहे कि लेंथ टा केबे भी नेगेटिव होबोनी हैला। तो एबे बिगर डायगोनल टा कोटा हबो, बिगर डायगोनल टा मोर d2 हबो। तो मोर बिगर डायगोनल इज इक्वल टू 5x आसी जो। तो 5 × 4 दैट इज इक्वल, सॉरी 5 × 8 दैट इज इक्वल टू 40 कौन ही जो मोर, सॉरी 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 टिके भूल हे गला, एटा 8 केमती आसीबो, एटा 4 आसीबो ना। तो एटा है जिवो 4 हेले ये केते जिवो 4 एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हैला। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 कोची, इन अ ट्रेपेजियम द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 2:3 and the height of the trapezium is 3/4 times the smaller side। तो area of the trapezium is 60 centimeter square। find the length of the smaller parallel side। तो मोर स्मॉलर पैरेलल साइड को मु कोन 2x नै जिबी, आ बिगर पैरेलल साइड को 3x नै जिबी। आउ ए जो तार हाइट अछि या हम कोन कहि परिबा ताको, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 3/4 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट साइड दैट इज इक्वल टू 2x। तो वैल्यू टा केते आसबो, दिस इज 3/2
x आसीगला हैला। एबे मु जानची कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड केते हे जिवो मोर सॉरी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड हे जिवो 3x प्लस 2x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू 3/2x। तो ये वैल्यूटा केते आसीबो ये वैल्यू आसीबो 15x/4 आउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम केते जेछि 60 देछि ता मीनिंग x स्क्वायर हे जिवो। तो x स्क्वायर रो वैल्यू केते आसीबो x स्क्वायर रो वैल्यू मोर 16 आसीबो तो x इज इक्वल टू 4 आसीगला हैला। तो स्मॉलर साइड केते आसी जिवो स्मॉलर साइड इज इक्वल टू 2x आसीबो तो 2 into 4 that is equal to 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज माय आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4 कहूची कि the two adjacent side of a parallelogram are 5 centimeter and 4 centimeter respectively and their respective diagonal is 7 centimeter. Find the area of the parallelogram। तो गोटे साइड टाको आमे 4 सेंटीमीटर नै जिबा आ गोटे साइड टाको 5 सेंटीमीटर नै जिबा आउ लेंथ टा केते हला 7 सेंटीमीटर। जदि मु कहिबी ए बी सी डी तो मोर कोन हबो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी हैला। तो मोर वैल्यू केते आसीबो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल मते बाहर करियार अछि। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोन हे जिवो तो फर्स्ट एथरे मु हेरोइन फार्मूला पकेबी। तो मोर s रो वैल्यू केते आसी जिवो s रो वैल्यू आसीबो ए केस रे याकू जदि मु a नौची याकू जदि मु b नौची आ याकू जदि मु d नौची तो s रो वैल्यू कोन a प्लस b प्लस d बाय 2 हे जिवो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 आसी जिवो एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 16/2 8 आसला। एबे फार्मूला टा पकेबा। फार्मूला पकेले कोन हबो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आसी जिवो s s माइनस a s माइनस b s माइनस d। तो ए वैल्यू टा आसला केते ए वैल्यू टा आसीबो 8 8 माइनस 5 8 माइनस 4 आउ 8 माइनस 7 आसी जिवो। तो वैल्यू टा आसीमो मोर 8 into 3 into 4 into 1 आसी जिवो। तो इथरु मु कोन बाहर नै परबी तो एठी मोर 32 हैला तो 16 नै जिवि तो 4 आसी जिवो आउ ए वैल्यू टा केते आसीबो एटा √6 आसी जिवो। तो ये कोन आसला एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सेंटीमीटर स्क्वायर आसी गला। एबे मु कोन करबी ए वैल्यू टा उठे के एठी पके देबे। एठी पके देले कोन आसीबो 4√6 and this is equal to 8√6 centimeter square and this is my final answer हैला। तो याकू डायरेक्टली भी सॉल्व कर परथांते मु खाली बुझिया पई टिके लेंदी नै कि गली क्वेश्चन टा हैला। तो ये आसी गला मोर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 कोची इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ये है गला 12 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल याको ए नै जिबा आ बी टा हे जिबा 14 सेंटीमीटर हैला। तापर वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ए d1 अछि एटा 16 सेंटीमीटर हे गला। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल तो d2। तो हमें जानि जो रिलेशन डायगोनल्स रो कोन कोन हबो गोटे पैरेललोग्राम रे डायगोनल रो रिलेशन साइड साथ रे कोन हबो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आसी गला। अबे वैल्यू पुट कर देबा d1 केते अछि 16 स्क्वायर d2 टाको को नै जिबा फॉर एग्जांपल याको x नै जिबा तो x आसला x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 into 14 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हैला। तो 2 into एटा आसी जो केते 196 प्लस 144 हैला। तो आउ एठी आसी जिवो x स्क्वायर आउ 16 स्क्वायर आसी जिवो एठी हैला। तो ए वैल्यू टा बे बाहर करियार अछि। तो x स्क्वायर रो वैल्यू केते आसीबो x स्क्वायर रो वैल्यू मोर आसी जिवो सॉरी एटा प्लस
एक्स स्क्वायर रो वैल्यू आसबो 2 into 196 प्लस 144 हैला माइनस 16 रो स्क्वायर केते हो 256 हो हैला। अच्छा एबे नेक्स्ट काम कोन करबा नेक्स्ट काम यार वैल्यू बाहर करबा हैला। तो याकू सॉल्व कले वैल्यूटा मोर आसुची 424 सॉल्व करके अपन देखि देबे हैला। तो x रो वैल्यू केते आसीजो x रो वैल्यू आसीबो 424 रो अंडर रूट और विच इज इक्वल टू मोर 2 into 106 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल या d2 मोर कोन आसीजो 2 into अंडर रूट ऑफ 106 सेंटीमीटर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कोची फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जदि डायगोनल रो मोर इंटीरियर एंगल केते 90 डिग्री होची तो गोटे साइड टा को हमें नै जिबा 12 सेंटीमीटर आ गोटे साइड टा को 5 सेंटीमीटर। तो एटा एथिरे मु पाइथागोरस थ्योरम पकेबी पाइथागोरस थ्योरम पकेले जदि याको मु d नउची तो d स्क्वायर इज इक्वल टू मोर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हे जिवो। तो ए वैल्यूटा कोन आसीबो ए वैल्यूटा मोर आसीबो केते 169 d स्क्वायर आसी जिवो। तो d रो वैल्यू केते 13 आसी जिवो एंड दैट इज माय आंसर। तो 13 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ डायगोनल। एटा करिया भी दरकार नै काहे कि जे ट्रिग्नोमेट्री पढछि से जानछि कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होछि हेथरे ही जिंसटा आसुछि। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर दोज वैल्यूज विच सैटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। जिमति मोर 3 4 5 रहउछि काहे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आसुछि हेमति 12 5 आउ 13 रहउछि। हेमति मोर कोन हे जिवो हेमति मोर आउ गोटे वैल्यू कोन आसीबो 15 into मोर 8 आसी जिवो दैट इज इक्वल टू मोर 17 आसी जिवो। एमति करके वैल्यूज गुरा अछि 21 हैला आउ एथरे कोन हे जिवो 21 नै एटा छाड़ देबा हैला। तो एति मन ए जिंस ओरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट अछि हैला। एटा एते दरकार पडिबोनी एसोरे एते टफ क्वेश्चन आसुनी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करिया पडिबो। आउ हमर ट्रिग्नोमेट्री रो रोल बहुत बेसिक अछि खाली गोटे काम करबे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टा जुटा अछि ताको मन रखि देबे काहे कि हमर किछि किछि क्वेश्चन रे जेमति एरिया ऑफ पॉलीगन हैला या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होला हेतरे साइन कॉस रो वैल्यू दरकार पडुची। तो किछि किछि वैल्यूज गुरा आपण जदी मन रखि देबे साइन कॉस रो वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री एति की साइन कॉस रो जदी वैल्यू मन रखि देबे एटा ढेर याठो अधिका दरकार पड़बोनी। आ मोस्टली तो कॉस रो भी दरकार नै खाली साइन रो मन रखि देले ढेर। तो साइन रो जदी 0 डिग्री देखबा एटा 0 30 डिग्री केते आछी 1/2। अच्छा एटु आउटे छाड़ देली 45 डिग्री भी रहबो 45 डिग्री टा केते आसीबो 45 डिग्री टा मोर आसी जिवो एटा 1/√2 आसुची 60 डिग्री टा कोन हो √3/2 होबो एटा 1 होबो। अच्छा 190 डिग्री 120 डिग्री केते होबो sin 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू cos 120 डिग्री cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री केते होची √3/2 होची। तो वैल्यू टा मन रखि देबे तो √3/2 हैला। नेक्स्ट आसुची मोर sin 150 डिग्री sin 150 डिग्री को मो sin 180 माइनस 30 लिखि परबी दिस इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो मोर ए वैल्यू टा केते आसी जबो ए वैल्यू टा मोर 1/√2 आसी जबो हैला। एमति कर सॉरी 1/√2 आसला हैला। आ गोटे मझिरा वैल्यू 30 डिग्री 1/2 होची 1/√2 कोची तो 1/2 आसला। आ गोटे एठी मझिरा रहि गला याको भी लिखि देबा sin 135 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1/√2 होची। आ ए वैल्यू टा केते हिजबो 0 हिजबो। तो एठी देखंतु 0 1/2 1/√2 √3/2 1 तापर उल्टा रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो जाउची। तो साइन रो मनी रखि देबे काले दरकार पड़िबो कुथरे फर्स्ट जिंस हला एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन रे आउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रे एथरे साइन रो वैल्यू पचारि परिबो। तो याकू मन रखि देले भलो काहे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइन रो नै आ गोटे जिंस साइन रो तो मन रखि रखे
कट रो भी वैल्यूज मन रखिदेवे कट भी इंपोर्टेंट अच्छे कट भी एमती 0 to 0 टू कटटा एक्चुअली 0 to 180 मन रखा दरकार ना कटटा मोर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आ 90 डिग्री मन रखा दरकार तो कट थीटा फॉर एग्जांपल जदि रहिला हैला तो कट थीटाटा मन रखिले इजीली हो तो कट थीटा कौन होची मोर 0 डिग्रीटा 0 होची काहेकि मोर sin बाय cos होची हैला ए वैल्यूटा केते आसबो ए वैल्यूटा मोर आसबो √3 एटा 1 एटा 1/√3 आउ ए वैल्यूटा कौन आसबो मोर cot 90 हे जिवो अनडिफाइंड बस एती मन रखबे ए दीटा जिंस जदि मन रखुचंदी आपण सब क्वेश्चंस पूरा ट्राई कर इजीली करि परबे किछि प्रॉब्लम होबोनी हैला नेक्स्ट जिंस आसला मोर क्वेश्चन नंबर एटा केते गला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 हला अ रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ 12 meter long 10 meter broad is surrounded by a veranda जुटा ओडिया रे veranda of 2 meter width find the area of the veranda तो एथरे से कहूची लेंथ हला 12 मीटर तो एटा 12 मीटर हे गला या को l नै जिबा आउ ब्रेथ टा कोन हे जिबा ब्रेथ टा मोर 10 मीटर हे जिबो 10 मीटर सेंटीमीटर को लिखुची मीटर हला तापरे ए जो ए विड्थ टा जो अछि एटा 2 मीटर अछि तो या को 2 मीटर x टा को 2 मीटर नै जिबा हैला तो मते एबे एरिया ऑफ वेरांडा दरकार तो एरिया ऑफ वेरांडा किमती आसबो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल या एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल तो फर्स्ट जिंस बिगर रेक्टेंगल रो साइड जदि मु बाहर करबी यार ए लेंथ टा केते हिजबो ए लेंथ टा जदि मु देखिबी 12 प्लस एपटे 2 तो टोटल 4 हिजबो दिस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आउ ए लेंथ टा केते आसबो सॉरी ब्रेथ टा केते आसबो ए ब्रेथ टा 10 अछि आ प्लस एटा 2 तो टोटल 10 प्लस 4 14 आसीजो तो ये 14 सेंटीमीटर अभ्यास जाय मीटर हैला तो एबे एरिया कोन आसीबो एरिया आसीबो एरिया ऑफ वेरांडा इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल एटा केते 16 into 14 आसीजो तापरे माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 12 into 10 आसीजो तो दिस कम्स आउट टू बी 224 minus 120 आउ ए वैल्यू टा आसीजो 104 मीटर स्क्वायर and this is my answer हैला तो ये तो हो गला क्वेश्चन नंबर 7 एबे क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 हैला फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose one side is 20 cm and one diagonal is 24 cm फॉर एग्जांपल rhombus रे कोन सब साइड समान तो ये भी 20 cm ये भी 20 cm ये भी 20 cm ये भी 20 cm हैला एटा ए एक्चुअली नै जिवा तो जदि मु ए डायगोनल को d1 नउची या को जदि d1 नउची यार वैल्यू फॉर एग्जांपल 24 सेंटीमीटर देची हैला एबे मते d1 24 अछि तो ए जो लेंथ टा हो एटा केते जबो ता आधा तो एटा d1/2 हे जबो व्हिच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आसी जबो हैला तो मते कोन बाहर करियार अछि मते बाहर करियार अछि कोन एरिया ऑफ rhombus बाहर करियार अछि तो एरिया ऑफ rhombus रो फार्मूला कोन एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल टू हाफ d1 into d2 होची एबे d1 तो मते जणा अछि बट d2 टा बाहर करियार अछि तो ए जो वैल्यू आछि एटा फॉर एग्जांपल ए टोटल टा को मु d2 नै जबी तो ए जो वैल्यू टा आसीबो एटा केते आसीबो d2/2 आसीजबो हैला तापरे मते जणा अछि कि डायगोनल ऑफ rhombus bisect each other at 90 degree तो इथरे 90 आसीजबो तो मु इथरे पाइथागोरस थ्योरम पके परबी पाइथागोरस थ्योरम पकेले कोन हबो पाइथागोरस थ्योरम पकेले मोर वैल्यू टा आसीजबो या मोर डायरेक्ट रिलेशन भी अछि जोटा हम करिचु कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अछि हां तो मोर d2 स्क्वायर कोन हे जबो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अछि नले आपण एथरे पाइथागोरस थ्योरम पकेबे तो कोन आसीबो मोर आसी जिवो
d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोर ए स्क्वायर आसीबो एमती भी आम बाहर कर परबा दीटा करे रिलेशन रा आंसर सेम ही आसीबो तो d1/2 होल स्क्वायर केते हिजबो एटा हिजबो मोर 12 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 प्लस d2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर केते हिजबो 20 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 तो d2/2 होल स्क्वायर मोर का आसी जिवो 256 आसी जिवो तो d2 रो वैल्यू केते आसी जिवो मोर d2/2 रो वैल्यू 256 एक्चुअली कोन होची 16 रो स्क्वायर होची तो दिस इज इक्वल टू 16 तो d2 रो वैल्यू केते आसी जिवो d2 रो वैल्यू मोर 32 आसी जिवो एमिति करि परिबा नहले हमें कोन करि परिबा याकू सॉल्व करबा तो 4 * 400 माइनस d1 रो स्क्वायर केते हिजबो मोर 24 स्क्वायर हिजबो तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1600 माइनस 576 आउ एटा आसी जिवो मोर 1024 एक्चुअली 32 रो स्क्वायर होची तो d रो वैल्यू केते आसी जिवो 32 तो दीटा वे रे आपण जूथरे भी बाहर कर परिबे किछि प्रॉब्लम नै तो मोर एबे एरिया ऑफ रोम्बस केते हिजबो हाफ इनटू d1 रो वैल्यू केते थिला 24 आ d2 रो वैल्यू केते थिला 32 तो एबे काटी देबा याकू तो ये 12 हिजबो हैला तो ये वैल्यू केते आसीबो याकू सॉल्व करले ये वैल्यू टा आसीबो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज माय आंसर हैला तो एते लेंदी नबर नै मु खाली बुझिया पई क्वेश्चन टा लेंदी नोची नले ए डायग्राम भी बनाया दरकार नै डायरेक्ट आंसर बाहर पड़ो मु खाली डायग्राम फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बुझौची कि काहे के हला कोन पई हला नले जदी परीक्षा रे आसबो परीक्षा रे डायग्राम भी बनाया दरकार नै जदी फार्मूला आपन को मन अछि तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 हला फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर हला तो मते एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन बाहर करियार अछि तो मोर एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन रो फार्मूला कोन अछि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन is equal to na² / 4 आउ cot pi by n जोटा पाई मोर 180 डिग्री को बतौची हैला n को हैला n हेक्सागन रो साइड केते हिजबो 6 हिजबो a रो वैल्यू केते अछि 9 गिवन अछि तबे मु पकेबी तो पकेले कोन आसीबो ए वैल्यू टा आसीबो n रो वैल्यू केते n रो वैल्यू 6 तापरे 9² डिवाइडेड बाय 4 cot 180 डिग्री डिवाइडेड बाय मोर 6 आसी जिवो तो ए वैल्यू टा मोर कोन आसी जिवो cot 30 डिग्री रो वैल्यू √3 होची हैला तो ए वैल्यू आसला केते एटा आसी जिवो मोर एथरु कटि जिवो 3 आसी जिवो तो 3 * 81 डिवाइडेड बाय 2 आसला इनटू √3 आसी गला तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 243 √3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिस इज द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैला नेक्स्ट असला क्वेश्चन असला कि if the length and breadth of a rectangle is increased by 5% and 4% then what percentage does the area of the rectangle increase तो मोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होची हैला तो मु आपन को परसेंटेज रे जे वीडियो देखनी है परसेंटेज जे जानि चंती कि जदी a * b प्रोडक्ट अछि फॉर एग्जांपल ए फॉर्म रे लिखा है छी इफ a is increased or decreased by x% and b is increased or decreased by y% then net percentage change in product is equal to x plus y plus xy by 100 जदि इंक्रीज हबो पॉजिटिव नबा जदि डिक्रीज हबो नेगेटिव नबा एबे l टा कोन होची l टा 5% इंक्रीज होची आ b टा मोर 4% इंक्रीज होची तो नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया कोन हेजबो तो इंक्रीज हले पॉजिटिव नबा तो 5 + 4 + 5 * 4 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आसला 9 प्लस वैल्यू टा आसीबो एटा केते 0.2 आसी जबो तो 9.2% एबे इंक्रीज हबो काहे कि मोर पॉजिटिव आसुची रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव आसले डिक्रीज हेतांता तो एटा आसगला क्वेश्चन नंबर 10 एबे क्वेश्चन नंबर 11 देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 हला the length of the rectangle is decreased by 4% and breadth is increased by 6%
फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया तो मोर वैल्यूटा कौन आसब तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कौन हम दिस इज इक्वल टू फर्स्ट जिनस कि एल इंटू बी मोर एरिया हम एबे एल टा कौन हो 4% डिक्रीज होची बोले नेगेटिव साइन नवा को पड़िबो तापरे बी टा कौन हो 6% इंक्रीज होची बोले पॉजिटिव साइन टा नवा को पड़िबो तो एठी कौन आसीबो एठी आसीबो -4 + 6 -4 × 6 डिवाइडेड बाय 100 तो ये वैल्यू टा केते आसीबो दिस कम्स आउट टू बी 2 - 0.24 विच इज इक्वल टू 1.76% अब पॉजिटिव अच्छे इंक्रीज हम है तो एरिया विल इंक्रीज बाय 1.76% तो ये आसीगला मोर कौन क्वेश्चन नंबर 11 अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछी a race track is in the form of a ring whose inner circumference is 352 तो यहाँ इनर सर्कमफरेन्स केते 352 मीटर अच्छी एंड आउटर सर्कमफरेन्स इज इक्वल टू 396 मीटर है तो फॉर एग्जांपल जो इनर रेडियस अच्छी एटा को मु स्मॉल आर रिप्रेजेंट करछि जो आउटर रेडियस अच्छी कैपिटल आर रिप्रेजेंट करछि तो मोर से पचार फाइंड द विड्थ ऑफ द टैप तो विड्थ टा कौन हम विड्थ टा मोर हो जिवो आउटर सर्कमफरेन्स माइनस इनर सर्कमफरेन्स है आउ ए विड्थ टा एक्चुअली कौन हम आउटर सर्कमफरेन्स कौन हम आउटर सर्कमफरेन्स मोर आसबो 2 पाई आर आउ इनर सर्कमफरेन्स आसबो 2 पाई स्मॉल आर एंड दिस इज इक्वल टू जदि ए वैल्यूटा देखबा एटा केते हबो 52 बोले मोर आसीबो 8 तापरे 44 आसीबो हैला तो 44 आसीगला तापरे हम कोन करबा मते विड्थ दरकार विड्थ एक्चुअली कोन हबो ए जो जिंसटा कोन हबो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हेजिबो कि नै तो मोर मु जदी ए थ्रू आर माइनस आर लिखि देबी आ एठी आसी जिवो 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई तो पाई जगह मु 22/7 दे देबी तो ए वैल्यूटा कोन आसीबो दिस इज इक्वल टू 7 खाली आसी जिवो तो 7 मीटर इज द विड्थ ऑफ ट्रैक सॉरी वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट आसला मोर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कहूँ कि a semi circle is constructed on each side of a square of length 2 मीटर तो स्क्वायर लेंथ कौन हो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर हो है एबे कौन कहूँ फाइंड द एरिया ऑफ द होल फिगर तो एबे ए जो यार मिड पॉइंट अच्छी स्क्वायर रो अधा जो आसीबो दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कौन हो मोर रेडियस टा 1 मीटर हो एबे एरिया ऑफ फिगर कौन हम एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू मोर आसीबो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखि दो तो एरिया ऑफ स्क्वायर केते आसीबो एरिया ऑफ स्क्वायर आसी जिवो मोर इथरे वैल्यू केते आसीबो इथरे आसीबो 2 स्क्वायर हैला तापरे इथरे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर तो पाई रो वैल्यू पाई रखिबा ठीक अछि आर केते अछि आर रो वैल्यू मोर 1 अछि काहे कि ए केस रे रेडियस टा 1 अछि तो 1 स्क्वायर हे जिवो हैला तापरे पाई बाय 2 होबो ना ये कौन सर्कल रो अधा तो पाई बाय 2 यार एरिया टा केते आसीबो यार एरिया टा आसीबो सर्कल रो अधा बोले पाई आर स्क्वायर सर्कल रो एरिया तार अधा पाई बाय 2 तो 2 टा छाड़ देछि हैला तो मोर वैल्यू आसीबो 4 प्लस 2 पाई हैला मीटर स्क्वायर ये आसी जिवो इक्वल आंसर हैला तो क्वेश्चन नंबर 13 हे गला क्वेश्चन नंबर 14 देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 कहूँ द सर्कमफरेन्स ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर है तो साइड ऑफ द स्क्वायर मत दरकार अच्छे तो फर्स्ट जिनस है जदि एटा साइड ऑफ द स्क्वायर अच्छी जदि एटा ए अच्छी यार डायगोनल केते हो √2a है डायगोनल टा केते हो √2a हो एबे डायगोनल रो अधा मोर कौन हम एटा डायगोनल तो अच्छी बट इट इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द व्हाट
सर्कल तो मोर रेडियस ऑफ द सर्कल कौन हो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हाफ द डायमीटर या हाफ द डायगोनल तो मोर रेडियस टा केते आसीबो √2a डिवाइडेड बाय 2 आसीजो हैला एती वैल्यू टा मन रखियार अछि तो एबे मु जदी रेडियस टा आसीगला तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कौन हो 2 पाई r हो तो 2 * 22/7 इंटू आर आर मु जानी ताकू आर लिखिदेबा आउ एठी कौन आसीजो एटा 88 आसीजो तो मोर आर रो वैल्यू 14 आसला बट आर इज आल्सो इक्वल टू √2a/2 हबो तो दिस इज इक्वल टू आर रो वैल्यू केते 28 बाय √2 आसीजो 28/√2 या को रेशनलाइज कर देबा तो वैल्यू आसीबो 2 तळे आसीजो तो 14√2 आसीजो तो 14√2 इज द व्हाट सॉरी टिके भूल हो गला या को लिखियारे एक्चुअली इठी आर हबोनी इठी ए हबो हैला काहे ये एपट को पळेबो ये एपट को पळेबो तो ए हे जिवो तो ये वैल्यू टा केते आसीबो 14√2 सेंटीमीटर तो साइड ऑफ द स्क्वायर केते आसी गला 14√2 सेंटीमीटर हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला मोर find the area the largest triangle that is inscribed in a semicircle of radius 14 cm find the area inside the semicircle which is not occupied by the triangle तो मते जो शेडेड पोर्शन रो एरिया दरकार तो रेडियस केते हेगला रेडियस मोर 14 cm हेगला एबे लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल इज आइसोसेलेस तो ए ट्रायंगल टा मोर आइसोसेलेस ट्रायंगल हेगला तो ये जो पॉइंट टा आसीबो ये जो पॉइंट टा ये सेंटर रे लाई करिवो तो ये जो डिस्टेंस टा हैला एटा r हे जिवो दिस इज इक्वल टू r तो एरिया बे कोन आसीबो एरिया हो जिवो लेंथ अच्छा एटा जदी r अछि दिस इज आल्सो r মই जिनसोटा बुझैछि थ्योरी रे तो दिस इज आल्सो r व्हिच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एबे टोटल टा कोन हे जिवो एटा मोर डायमीटर हे जिवो जोटा डबल ऑफ रेडियस तो मोर d आसी जिवो केते मोर डीटा से जीव 28 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन हो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस केते अछि 28 इंटू हाइट केते अछि एटा से जीव एरिया ऑफ ट्रायंगल जोटा कोन आइसोसेलेस अछि इंटू हाइट केते हबो रेडियस टा हे जीव तो 14 आसला तो ये कटि जीव ये 7 आसीगला एबे मते शेडेड पोर्शन रो एरिया दरकार तो शेडेड पोर्शन रो एरिया कोन आसीबो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल को ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल टा तो एरिया ऑफ सेमीसर्कल कौन आसबो एरिया ऑफ सेमीसर्कल जदि मु बाहर करबी तो एरिया ऑफ सर्कल होची पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ सेमीसर्कल कौन हो जिवो तार आधा ता मीनिंग कोन हाफ इनटू पाई रो वैल्यू पाई r स्क्वायर हो जिवो तो ये वैल्यू टा आसबो पाई r रो वैल्यू केते अछि 14 अछि तो 14 स्क्वायर आसी जिवो तो मोर वैल्यू टा आसी जिवो 14 स्क्वायर आ एपोटे कोन आसीबो एपोटे आसी जिवो मोर 28 इंटू 7 ये आम बाहर कर देचु तो यू आम कौन करवा यू जदि मो वैल्यू गुरा देखी तो यू कॉमन कौन नहीं पार या काटी पार जो जिनसटा तो मुझे 14 कॉमन नहीं पार्बी 14 रो स्क्वायर कॉमन नहीं पार्बी तो जदि 14 रो स्क्वायर कॉमन नौची रही कौन ये कौन रही वैल्यूटा रही मोर π/4 है 14 रो स्क्वायर जदि कॉमन नौची सॉरी दिथर लिखी खाली π/2 हम है तो ये π/2 आसला माइनस एठू जदि मु कौन नौची 14 रो स्क्वायर कॉमन नेली 14 रो स्क्वायर जदि मु कॉमन नौची तो एटा एक्चुअली 14 रो स्क्वायर तो एठी 1 एस जीवो तो ए वैल्यूटा आसीबो केते 196 आउ एपटे आसीबो 22/7 * 14 - 1 आउ ये आसला 196 तापरे ए वैल्यूटा केते आसीबो ए वैल्यूटा सॉरी 2 1 टा कोन लिखि दोछु 2 आसी तो 22 - 14 8 आसी जीवो हला आउ
22 माइनस 14 8 आउ ए वैल्यूटा केते आसीजिवो एटा मोर 7/2 आसी तो ये कटि गला ये 4 आसी गला हैला तापरे जदि मु याकू काटुची ए वैल्यूटा आसीजिवो याकू सॉल्व कला पर ये कटि जिवो 7 टा कुथरे या साथरे तो 7 2 जा 14 हैला आउ 7 8 जा 56 तो 28 into 4 that is equal to 112 centimeter square and that is my answer 112 हैला तो क्वेश्चन इजी अछि मु खाली बुझिया पय लेंदी नै जाउची नहले ए क्वेश्चन टा करियार मेथड कोन अछि डायरेक्टली मु कोन करबे एरिया ऑफ सेमी सर्कल बाहर करबी ताकू लिखबी पाई बाय 2 into r square minus एरिया ऑफ सर्कल के एरिया ऑफ ट्रायंगल आसी दैट इज इक्वल टू हाफ into 2r into r आउ डायरेक्टली वैल्यूटा बाहर कर परबो एमती किछि प्रॉब्लम नै एटा बुझिया पई नहले क्वेश्चन टा सॉल्व करियार एटा मेथड अछि तापर वैल्यू पुट कर दबो वैल्यू फिर केमती पुट करबो एठी r स्क्वायर टा कॉमन नै जिवो तो r स्क्वायर कॉमन नै आसी गला ये पाई बाय 2 आसला तापर वैल्यू पके दबो तो ये आसी जिवो 196 minus 22/7 into 2 minus 1 तो सेम प्रोसेस टा कले इजीली बट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मु सब जिंसो बुझि दछि बट एती लेंदी करिया दरकार नै एग्जाम रे तो डायग्राम भी बनावा दरकार नै जदि आपण बुझि पारचंती ए डायग्राम फाइग्राम भी किछि दरकार नै एग्जाम रे करबा तो क्वेश्चन नंबर 15 हे गला क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 कोची फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर तो एटा 14 सेंटीमीटर आसीबो एबे यार अधा जोटा हबो हेटा केते रेडियस आसीजो तो रेडियस ता मोर केते 7 सेंटीमीटर आसीजो तबे एरिया ऑफ सर्कल ता केते हबो एरिया आसीजो मोर पाई r स्क्वायर तो पाई रो वैल्यू केते 22 into r रो वैल्यू केते 22/7 आ r रो वैल्यू 7 तो दिस कम्स आउट टू बी 22 into 7 हैला तो 22 into 7 आसी गला एंड दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एटा मन रखी देबे 22 into 7 बारंबार आसीबो रिपीट होबो तो दिस इज इक्वल टू 154 एटा मन रखी देले ही भलो हला तो छोटो छोटो क्वेश्चंस पूरा एमिति आई क्वेश्चन आसीबो एसोरे तापरे टू सर्कल टचेस externally the sum of their area is 130 pi centimeter square and distance between their center is 14 centimeter find the radius of the circles हला तो एठी जिंसो कोन अछि दीटा जिंसो अछि ए जो डायग्राम रे एथरे सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली आ ए केस रे कोन आसीबो सर्कल्स टचेस इंटरनली हैला तो फॉर एग्जांपल एटा बिगर सर्कल रो सेंटर और एटा स्मॉलर सर्कल रो सेंटर याकू मु जदी r1 नोची यार रेडियस टाकू याकू r2 न जाउची हैला तो मते से कोन देची क्वेश्चन रे गिवन अछि कि द सम ऑफ द एरिया is 130 pi centimeter square and distance between their center is 14 centimeter square ता मीनिंग मोर पाई r1 square plus pi r2 square is equal to 130 दे देची आउ सेकंड जिंसो कोन देची सेकंड जिंसो मोर देची r1 plus r2 रो वैल्यू केते देची 14 देची ए दीटा जिंसो गिवन अछि मते बाहर कोन करियार अछि मते फर्स्ट r1 बाहर करियार अछि आउ तापरे r2 बाहर करियार अछि दीटा को रेडियस या दीटा को रेडियस मते बाहर करियार अछि हैला तो ए क्वेश्चन टा को अटेम्प्ट केमते नबा तो एथरे फर्स्ट जिंसो हला एटा 130 पाई अछि हैला 130 नै 130 पाई अछि हैला तो मोर आसी जिवो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 आसी जिवो एबे मु या जगह रे r1 plus r2 होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2 लिखि परिबी ए जिंसोटा कोठु आसिला हैला तो ए जिंसोटा मु आपन को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जेतळे पढै छी ए जिंसोटा बुझी दै छी हैला कि किमती हबो r1 plus r2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर plus r2 स्क्वायर माइनस प्लस 2r1 r2 याको एपटे जदी नै जिबा तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर
इज इक्वल टू r1 प्लस r2 होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2 तो मन रखिदेवे तो बाहर करने एते टाइम लगभग है तो r1 r2 केते अच्छे r1 r2 रो वैल्यू केते आसीगला 14 आसीगला है 14 रो स्क्वायर आसीजो माइनस 2 इंटू r1 r2 इज इक्वल टू 130 आसीजो तो 2r1 r2 कौन आसीजो 2r1 r2 इज इक्वल टू 196 माइनस मोर 130 आसीजो विच इज इक्वल टू ए वैल्यूटा केते आसीबो 66 आसीजो क्लियर तो ये मन रखार अच्छी तो 2r1 r2 आपको आउ भांगानी कि 2 टाक डिवाइड करवा कहीं तार रीजन ये अच्छी कि मोर r1 माइनस r2 होल स्क्वायर माइनस है यहाँ आसला तापर ए वैल्यूटा जोटा आसो r1 माइनस r2 ठीक अच्छे ए वैल्यू दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 r2 इंटू 2 आसीगला क्लियर तो एबे मते कौन वैल्यू दरकार मते यार वैल्यू दरकार तो r1 माइनस r2 होल स्क्वायर कौन हो दिस इज इक्वल टू यार वैल्यू केते अच्छी यार वैल्यू मते दिया है 138 है माइनस यार वैल्यू केते अच्छी 66 दिस इज इक्वल टू 64 तो r1 माइनस r2 केते आसीजो मोर 8 आसीगला यार लाभ कौन है r1 प्लस r2 रो वैल्यू 14 अच्छी r1 माइनस r2 रो वैल्यू 8 अच्छे तो r1 रो वैल्यू आसीबो 14 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 11 आउ r2 रो वैल्यू केते आसीबो 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू मोर 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आसीजो है तो रेडियस फर्स्ट सर्कल रो रेडियस केते आसीगला 11 सेंटीमीटर और सेकेंड सर्कल रो रेडियस केते आसीगला 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज माय गिवन आंसर सॉल्व क्वेश्चन किछि ना तो एटा है गला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 कोची टू परपेंडिकुलर क्रॉस रोड ऑफ इक्वल विड्थ रन्स थ्रू द मिडल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड 80 meters and 60 meter. If the area of the crossroad is 675 meter square, find the width of the road. तो मते एरिया ऑफ क्रॉसरोड दिया है तो एरिया ऑफ क्रॉसरोड देले मोर क्वेश्चन टा सॉल्व हो जिवो काई कि लेंथ टा केते अछि 80 मीटर अछि ब्रेथ टा केते अछि 60 मीटर अछि हला ये लेंथ आसी गला ये ब्रेथ आसी गला एबे ए जो क्रॉसरोड रो ब्रेथ ताकू मु x नै जिबी तो एरिया ऑफ क्रॉसरोड कोन हबो एरिया of crossroad is equal to area of this strip plus area of this strip तापर दिथर आसी गला तो एरिया ऑफ दिस स्मॉल एटा यार एरिया केते हिजबो x स्क्वायर काहे एटा भी x हिजबो आ दिस आल्सो x तो ताकू सब्सट्रैक्ट कर देबा तो मोर आसी जिवो 80x माइनस 80x कार ए स्ट्रिप रो एरिया 80x काहे एटा लेंथ हला 80 और ब्रेथ टा केते हिजबो x हिजबो मोय जिंसटा बुझे देची प्लस 60x माइनस x स्क्वायर आसीजो हैला ए जिंसटा मु एक्चुअली कर देची कुछ थ्योरी रे जिंसटा केमती आसीबो ए जिंसटा हमें देखि सारछु खाली मु फार्मूला रे यूज करबी तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड मते केते दिया हिची 675 मीटर स्क्वायर आसी जायची तो एठी पके दा तो 675 मीटर स्क्वायर आसी गला तो मत एक्चुअली विड्थ ऑफ द रोड दरकार विड्थ ऑफ द रोड बोले मत x फाइंड आउट करियार अछि तो एथुर x फाइंड आउट करियो वेरी इजी केते आसीबो ए x टा को एपटे नै जिबा तो x स्क्वायर माइनस 140x हैला आउ एपटे आसी जिवो प्लस 675 इज इक्वल टू 100 आसला अच्छा एबे ए जिंसटा सॉल्व करबा टिके कष्ट होई जिवो कि एते बड़ जदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसुची याकू केमती सॉल्व करिया तो सिंपल जिंस कोन अछि कि ए केस रे हमें याकू रैशनलाइज कर दवा रैशनलाइज जदि मु करबी ये कोन हो 25 into 27 आसे जो हैला तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 into 5 आउ एटा आसे जिवो केते 3 into 3 into 3 मते कोन करियार अछि 140 करियार अछि 140 केमती हबो 27 into 5 135 plus 5 आसे जिवो तो x स्क्वायर माइनस 135x माइनस 5x प्लस 675
इज इक्वल टू 0 तो ये x माइनस 135 x कॉमन आसीजिवो ये 5 कॉमन आसीजिवो तो x माइनस 135 आसीजिवो दिस इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 5 x माइनस 135 इज इक्वल टू 0 तो x रो वैल्यू हे जिवो 5 और x रो वैल्यू 135 होबो x रो वैल्यू 135 केबे भी होबोनी काहे कि विड्थ ऑफ द क्रॉस रोड मोर लेंथ ही 80 मीटर अच्छे क्रॉस रोड को याकू फाड़ी की पळेबो कि पॉसिबल नहीं तो यहाँ हेनी तो मोर आंसर कौन जीव विड्थ ऑफ द क्रॉस रोड इज 5 मीटर एंड दिस इज माय आंसर है तो क्वेश्चन नंबर केते हे गला क्वेश्चन नंबर 18 हे गला क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ये लेंथ आसीगला ये ब्रेथ आसीगला ये हाइट आसीगला फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल आयरन रॉड दैट कैन बी केप्ट इनसाइड अ क्यूबॉइड तो ये एक्चुअली पचारछि कोन बॉडी डायगोनल मागुछि लेंथ ऑफ द एबे क्यूबॉइड रे फॉर एग्जांपल एटा क्यूबॉइड अछि तो क्यूबॉइड रे हला लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल कौन हम लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन द सेंट्रॉइड कौन हो ए डिस्टेंस टा एक्चुअली ए डिस्टेंस टा और ए डिस्टेंस टा एक्चुअली कौन अच्छी बॉडी डायगोनल तो बॉडी डायगोनल रो वैल्यू कौन होची दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होची तो मु डायरेक्टली एबे लिखि परबी तो बॉडी डायगोनल रो वैल्यू केते आसीबो बॉडी डायगोनल रो वैल्यू आसीबो या लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट आयरन रॉड दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द क्यूबॉइड आसीजिवो तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर केते जिवो 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो मोर वैल्यू आसला 144 प्लस 225 प्लस 36 आसीजिवो हैला तो ये वैल्यूटा जदि कैलकुलेट करबे दिस इज इक्वल टू 405 आसला या याको मु 9√5 सेंटीमीटर लिखि पारबे तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गला अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा हैला और एटा लास्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 20 हैला द ब्रिक मेजर्स 20 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर into 15 सेंटीमीटर हाउ मेनी सच ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर अ वॉल फॉर 25 मीटर into 2 मीटर into 3/4 मीटर तो मोर कौन होची एरिया of wall is equal to number of bricks sorry area of wall hoboni volume of wall है volume of wall is equal to number of bricks into volume of each brick हैला एमिते तो केबे पॉसिबल हबनी खाली ब्रिक नहीं कि आपण कांथ तैयारी कर देबे सीमेंट भी दरकार कि नहीं बट ए क्वेश्चन रे जेमती दिया है जेमती सॉल्व करिया तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कौन हो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक आसीजो हैला तो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक केते आसबो दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर इनटू 15/2 सेंटीमीटर आसबो अच्छा वॉल्यूम ऑफ एबे वॉल दरकार तो वॉल जो वॉल्यूम अछि एटा कोन अछि मोर मीटर्स रे अछि बट मते सब जिंस सेंटीमीटर रे दरकार काहे कि जेतळे बे यूनिट्स गुरा रहबो तो ऊपर तळे यूनिट सेम रहया कथा तो एटा आसीबो 25 into 100 सेंटीमीटर 25 मीटर को into 2 into 100 into 3/4 into 100 हैला याकू जेतळे सॉल्व करबे ए वैल्यूटा आसीबो 25000 तो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड केते ही जिवो ब्रिक्स रिक्वायर्ड मोर आसी जिवो 25000 तो ये आंसर है गला तो ए वीडियो रे एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आमे आउ कुछ क्वेश्चंस देखिबा हैला मेंसुरेशन रा आउ कुछ क्वेश्चन देखिबा तापर आउ कुछ टॉपिक्स पूरा देखिबा थैंक यू वेरी मच।